बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, तो आज हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम के बारे में। ठीक है, तो जो ब्रेन स्टेम है इसके बारे में यहाँ पर उन्होंने कुछ लिखा नहीं है इतना ज़्यादा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्कशन से पहले मैं आपको अपना थोड़ा कंसेप्ट दे दूंगा। ठीक है, तो ब्रेन स्टेम के बारे में हम जनरल डिस्कशन करते हैं सबसे पहले। ठीक है, ब्रेन स्टेम जो है ये क्या है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जो है 3 स्ट्रक्चर पर मुश्तमिल है, जिसमें सबसे पहले आता है मिड ब्रेन। ठीक है, मिड ब्रेन नंबर 1 मिड ब्रेन, देन वी हैव ऑन एंड देन वी हैव मेडुला। ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा। ठीक है, ओब्लांगेटा। ठीक है, दीज आर द 3 स्ट्रक्चर विच आर प्रेजेंट इनसाइड द मिड ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो लेट्स फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम मुख्तलिफ डायग्राम्स ड्रा करेंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल लेटरल व्यू देते हैं, साइड व्यू से हम ब्रेन को देखते हैं। ठीक है, ये क्या है, ब्रेन स्टेम है, ये क्या है, पॉन है, ये क्या है, मेडुला है। ठीक है, और ये क्या है, स्पाइनल कार्ड है। ठीक है, और ये क्या है, सेरिबेलम है। ठीक है, जो दिस इज द सेरिबेलम। ठीक है, तो ये क्या है, सेरिबेलम। अब यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर मैं ड्रा कर रहा हूँ जिसको मैं बाद में लिखूंगा। ये क्या है हमारे पास, ये एक स्ट्रक्चर है, दिस इज अनदर स्ट्रक्चर एंड दिस इज द थर्ड वन स्ट्रक्चर। ठीक है, इन स्ट्रक्चर के नाम लिखते हैं। दिस इज द मिड ब्रेन, दिस इज द पोन, ये क्या है, मेडुला है। ठीक है, ये क्या है, सेरिबेलम, दिस इज द सिलिबेलम, दिस इज द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। अब ये जो 3 ग्रीन स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या हैं, ये क्या हैं, ये हैं पोडेंकल, सिरिबेलर पोडेंकल। ठीक है, ये जो पोडेंकल है सिरिब्रल सॉरी सिरिबेलर पोडेंकल, ये हैं सबसे पहले सुपीरियर सिरिबेलर पोडेंकल, सुपीरियर सिरिबेलर पोडेंकल्स। ठीक है, पोडंकल। ठीक है, ये क्या है, कनेक्शन है मिड ब्रेन और सिरिबेलम के दरमियान। ठीक है, यानी सुपीरियर सिरिबेलर पोडेंकल जो है ये क्या करता है, ये कनेक्ट करता है, सुपीरियर सेरिबेलर पोडेंकल कनेक्ट मिड ब्रेन विद द सेरिबेलम। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो है ये कौन सा है, दिस इज मिडल सेरिबेलर पोडेंकल, दिस इज मिडल सेरिबेलर पोडेंकल्स, दिस कनेक्ट पोन विद द सेरिबेलम। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये वाला एरिया कौन सा है, पोन है, ये क्या है, सेरिबेलम है। तो सेरिबेलम और पोन के दरमियान जो कनेक्शन है ये क्या है, इसकी वजह से है मिडिल सेरिबेलर पोडेंकल। और ये जो नीचे वाला है ये क्या है, inferior cerebellar peduncle, this is the inferior cerebellar peduncle, inferior cerebellar peduncle। ठीक है, ये क्या है, inferior cerebellar peduncle है जो मेडुला को मिलाता है सेरिबेलम के साथ। तो 3 चीज़ें लिख ले, सुपीरियर सेरिबेलर पोडेंकल मैं यहाँ पे नहीं लिखता, आप लिख ले। ये क्या कहता है, सुपीरियर सेरिबेलर कनेक्ट मिड ब्रेन विद द सेरिबेलम, फिर लिखो मिडल सेरिबेलर पोडेंकल इट कनेक्ट पोन विद द सेरिबेलम, और फिर क्या है, इंफीरियर सेरिबेलर पोडेंकल इट कनेक्ट मेडुला विद द सेरिबेलम। ठीक है, तो ये जो है 3 चीज़ें हो गया, ये 3 चीज़ें जो है हमारे पास हो गई। ठीक है, नाउ let's again draw the same diagram. This is midbrain, this is pons, this is medulla and this is the spinal cord. ठीक है, ये क्या है, स्पाइनल कार्ड है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, जिसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, लेट्स फॉर एग्जांपल ये मिड ब्रेन का पीछे वाला जो हिस्सा है ये थोड़ा क्या होता है, स्वेलिंग हो जाती है 2 जगहों पे। ठीक है, अगर हम लेटरल व्यू से देखें, दिस इज लेटरल व्यू। ठीक है, ये लेटरल व्यू है, ये हम लेटरली देख रहे हैं। ठीक है, तो लेटरल व्यू से ये जो मिड ब्रेन है इसके पीछे 2 एक्सटेंशंस होती हैं। ठीक है, स्वेलिंग होती हैं, एक को हम बोलते हैं सुपीरियर कोलिकुलस, कोलिकुलस। ठीक है, दिस इज द सुपीरियर कोलिकुलस, और ये जो है ये क्या है, ये है इंफीरियर कोलिकुलस। ठीक है, ये जो है इंफीरियर कोलिकुलस हैं। अब सुपीरियर कोलिकुलस जो हैं ये एसोसिएटेड हैं विजन के साथ। ठीक है, एसोसिएटेड विद विजन, और जो इंफीरियर कोलिकुलस हैं दिस इज एसोसिएटेड विद हियरिंग। ठीक है, ये जो है हियरिंग के साथ क्या है, एसोसिएटेड है। तो मिड ब्रेन के पीछे वाले हिस्से में 2 स्वेलिंग होती है, असल में 2 नहीं होते, 4 होती हैं, 2 ऊपर होती हैं और 2 नीचे। दोनों ऊपर होते हैं उनको सुपीरियर कोलिकुलाई बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, इंफीरियर कोलिकुलाई। जो सुपीरियर कोलिकुलाई हैं
ये जो है सुपीरियर कोलिकुला, ये इसको क्या बोलते हैं, ये सुपीरियर कोलिकुलस एंड ये क्या है विजन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। और जो इन्फीरियर कोलिकुलाई हैं ये वाले, ये जो है हेरिंग के साथ क्या है एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ पर इसके बाद हम बात करते हैं थर्ड एंड। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि ब्रेन स्टेम के साथ जो है कौन कौन से क्रीनियल नर्व जो है एसोसिएटेड हैं, ठीक है। सो ब्रेन स्टेम एसोसिएटेड क्रीनियल नर्व्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, 3 से लेकर 12 हैं, 3 to 12 क्रीनियल नर्व। तो 3 से लेकर 12 तक जितने भी क्रीनियल नर्व हैं ये क्या हैं ब्रेन स्टेम के साथ सारे के सारे एसोसिएटेड हैं, ठीक है। अब ये कहाँ से निकलते हैं इसके बारे में मैं बात करूंगा, ठीक है। तो ये जो बुक में दिया गया इसके साथ साथ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो भी क्या कर ले आप नोट कर ले, क्योंकि देख जो है मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये जो हक्लोमोटर नर्व है थर्ड क्रीनियल नर्व, ठीक है। जो थर्ड क्रीनियल नर्व है जिसको हम क्या बोलते हैं हक्लोमोटर नर्व, ठीक है। ये जो है इंटीरियर ऑफ द मिड ब्रेन से निकलता है, ठीक है। और ये निकलता है इंटरपोडंकुलर फोसा से, ठीक है। तो इससे पहले मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ इधर सिर्फ, जिसमें मैं लिखूंगा थर्ड क्रीनियल नर्व, ठीक है। ये क्या है थर्ड क्रीनियल नर्व, लेट्स से दिस इज, आपको पता है ये क्या है इंटीरियर है ना, दिस इज इंटीरियर, और ये क्या है पोस्टीरियर है, ये इंटीरियर हो गया, ठीक है। तो ये जो थर्ड क्रीनियल नर्व है ये क्या करता है मिड ब्रेन से इंटीरियरली क्या करता है निकलता है, ठीक है। ये क्या है दिस इज द थर्ड क्रीनियल नर्व, आल्सो कॉल्ड एज ऑक्लू मोटर नर्व, ठीक है। ये क्या है ऑक्लू मोटर नर्व इसको हम बोलते हैं। लेकिन याद रखें जो फोर्थ क्रीनियल नर्व है वो जो है क्या निकलता है एट द लेवल ऑफ इंफीरियर कोलिकुलस निकलते हैं, लेकिन पोस्टीरियरली। ये जो थर्ड क्रीनियल नर्व है ये जो है सुपीरियर कोलिकुलस के लेवल पे मिड ब्रेन के इंटीरियर से निकलता है, ठीक है। लेकिन इसके बाद हम पढ़ेंगे फोर्थ क्रीनियल नर्व, ठीक है। ये कौन सा नर्व है फोर्थ क्रीनियल नर्व, दिस इज दी आई एम सॉरी फोर्थ क्रीनियल नर्व, ये जो है क्या है फोर्थ क्रीनियल नर्व है। लेट मी ड्रा अगेन, ये जो थर्ड हो गया, ठीक है, थर्ड, ठीक है ना। अब ये जो है क्या है फोर्थ क्रीनियल नर्व है, ठीक है। दिस इज द फोर्थ क्रीनियल नर्व, दिस इज फोर्थ क्रीनियल नर्व, ठीक है, विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रोक्लियर नर्व, ट्रोक्लियर नर्व। तो फोर्थ क्रीनियल नर्व जो है इस इट इज द ओनली नर्व दैट एमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन स्टेम स्पेशली मिड ब्रेन फ्रॉम द पोस्टीरियर साइड, ठीक है। दिस इज द ओनली नर्व, लिखो कि जो क्रीनियल नर्व है कौन सा क्रीनियल नर्व है जो पोस्टीरियर साइड से निकलता है ब्रेन स्टेम के, तो आपने लिखना है फोर्थ क्रीनियल नर्व विच इज आल्सो कॉल्ड एज अ ट्रोक्लियर नर्व, ठीक है। इसके बाद जो है जो फिफ्थ क्रीनियल नर्व है ये हो गया थर्ड, ठीक है, फोर्थ भी हो गया। नाउ लेट्स कम टू द फिफ्थ क्रीनियल नर्व, ठीक है, फिफ्थ क्रीनियल नर्व, ठीक है। फिफ्थ क्रीनियल नर्व को हम बोलते हैं ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। दिस इज आल्सो कॉल्ड ट्राइजेमिनल नर्व। ट्राई मीन तीन, यानी इसके तीन ब्रांचेज होते हैं, इसके क्या होते हैं तीन ब्रांचेज, इट हैज़ 3 ब्रांचेज, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। ये क्या है मेन कॉमन ट्राइजेमिनल नर्व है, ठीक है। दिस ट्राइजेमिनल नर्व गिव 3 ब्रांचेज, ठीक है। वन ब्रांच दिस इज दी अनदर ब्रांच एंड दिस इज दी थर्ड ब्रांच, ये मैंने पहले भी थोड़ा थोड़ा आपको बताया था। तो ये क्या है फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, इसके जो है 3 ब्रांचेज होते हैं, नंबर 1 ब्रांच है इसका, इसका सेकंड ब्रांच है और इसका जो है थर्ड ब्रांच है, ठीक है। ये जो फर्स्ट ब्रांच है इसको हम क्या बोलते हैं ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ऑप्थेल्मिक डिवीजन, ठीक है, ऑप्थेल्मिक ब्रांच या ऑप्थेल्मिक डिवीजन। ये जो सेकंड है इसको हम क्या बोलते हैं मैक्सिलरी, मैक्सिलरी डिवीजन। और ये जो थर्ड है इसको हम क्या बोलते हैं मैंडिबुलर डिवीजन, ठीक है, मैंडिबुलर डिवीजन। तो इसके 3 ब्रांचेज हैं, फिफ्थ क्रेनियल या ट्राइजेमिनल नर्व के 3 ब्रांचेज हैं, ऑप्थेल्मिक डिवीजन है, मैक्सिलरी डिवीजन है और कौन सा है मैंडिबुलर डिवीजन है। और ये जो मैंने ड्रा किया ये क्या है सेंसरी है, दिस इज द सेंसरी पार्ट ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ये क्या है सेंसरी पार्ट है फिफ्थ क्रेनियल नर्व का, ठीक है। तो ये क्या है सेंसरी पार्ट है, दिस इज द सेंसरी पार्ट ऑफ फिफ्थ क्रेनियल नर्व, ठीक है। ये जो है फिफ्थ क्रेनियल का सेंसरी पार्ट है, ठीक है। अब इसके साथ अगर ये सेंसरी पार्ट है तो इसके साथ जो है मोटर पार्ट भी होगा, ठीक है। तो मोटर पार्ट इसका जो है ये क्या है, इसका क्या है मोटर पार्ट है, मैंने इसको यहाँ पे ड्रा किया। इसका मतलब ये है कि जो ट्राइजेमिनल नर्व का जो मोटर पार्ट है वो कौन से ब्रांच के साथ जाता है, तो ये क्या है मैंडिबुलर ब्रांच, ठीक है। तो ये क्या है मोटर ब्रांच है, दिस इज मोटर पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। एंड दिस गोज अलोंग
मैंडिबुलर डिवीजन, ठीक है। मैंडिबुलर डिवीजन जो है सेंसरी, इसके साथ जो है मोटर डिवीजन जो है जाता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ जो है ये यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो ट्राइजेमिनल नर्व है वो कहाँ से निकलता है। तो ये निकलता है पोन से, ठीक है। ट्राइजेमिनल नर्व जो है इट इमर्जेस फ्रॉम पोन इंटीरियर लेटरली, ठीक है। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये क्या है, पोन है, ये पोन से जो है निकलता है ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। पोन से निकलता है कौन सा नर्व, ट्राइजेमिनल नर्व, ठीक है। इसके 3 ब्रांचेस, एक ब्रांच, दूसरा ब्रांच और तीसरा ब्रांच, ठीक है। यहाँ पे फिर से लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और इसके साथ जो मोटर डिवीजन है वो जो है यहाँ पर मैंडिबुलर ब्रांच जो थर्ड है इसके साथ जो है जाता है, ठीक है। तो ये फर्स्ट ब्रांच है, ये सेकंड ब्रांच है और ये क्या है, थर्ड ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद जो है कौन सा है, इसके बाद 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 क्रीनियल नर्व जो है पहले हम लेफ्ट व्यू से देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि इंटीरियरली ये कैसे नजर आते हैं, ठीक है। तो ये जो सल्कस है यहाँ पे ये पोन और मेडुला के दरमियान है, ठीक है। The sulcus that is present या junction between pone and medulla is called as pontomedullary junction। तो ये जो पोन और मेडुला के दरमियान जंक्शन है इसको हम क्या बोलते हैं, पोन्टोमेडुलरी जंक्शन, ठीक है। ये क्या है, पोन्टोमेडुलरी जंक्शन है, ठीक है। अब यहाँ पे 3 नर्व जो है हमारे पास निकलते हैं, वो हैं 6, 7 एंड 8। पेंटोमेडुलरी जंक्शन पे 3 नर्व जो है निकलते हैं। पहले मैं लेटरल व्यू से ड्रा करूंगा, फिर इंटीरियर से भी देखेंगे, ठीक है। ये क्या है, लेटरल व्यू है। तो जो 3 नर्व हैं जो निकलते हैं वो क्या है, ये है 6th क्रीनियल नर्व, ठीक है। फिर लेटरली जो है ये क्या है, 7 क्रीनियल नर्व, और फिर इसके और लेटर जो है लेटरल वो है 8 क्रीनियल नर्व। ये क्या है, नर्व्स हैं, क्रीनियल नर्व्स हैं जो निकलते हैं पोन्टोमेडुलरी जंक्शन से, ठीक है। दीज आर द क्रीनियल नर्व्स दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम पोन्टोमेडुलरी जंक्शन। इसके बाद क्या है, यहाँ से निकलता है 9th क्रीनियल नर्व, ठीक है, 9th, और इधर से फिर निकलता है 10th क्रीनियल नर्व। ये मैं लेट्स से दिस इज द 9th, क्योंकि स्पाइनल कार्ड की तरफ हमने नहीं आना है, ठीक है। ये क्या है, 9th है, ये 10th है, ये 11 है। फिर 11 के 2 ब्रांचेज होते हैं, एक होता है क्रीनियल ब्रांच और एक होता है स्पाइनल ब्रांच, ठीक है। तो ये क्या है, 11 का है क्रीनियल ब्रांच है, ये जो पहले वाला ये क्या है, क्रीनियल ब्रांच, और ये जो है स्पाइनल ब्रांच है, ठीक है। ये क्रीनियल नर्व के 11 क्रीनियल नर्व जो हैं इसके 2 ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया लेटरल व्यूज, ठीक है। और इसके साथ साथ जो 12 क्रीनियल नर्व वो इधर से निकलता है, ठीक है। 12 क्रीनियल नर्व जो है वो भी कई यहाँ से जो है निकलता है, ठीक है। दिस इज द 12 क्रीनियल नर्व एंड गोइंग इंटीरियर लेटरली, ठीक है, इंटीरियरली। तो ये क्या है, 12 क्रीनियल नर्व है। दिस इज द lateral view, ठीक है। दिस इज द lateral view of ब्रेन स्टेम एंड सम नर्व्स दैट फ्रॉम 3 to 12, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा पहले, मैंने यहाँ पे बोला कि 3 से लेकर 12 तक क्रीनियल नर्व जो है वो मिड ब्रेन से निकलते हैं, ठीक है। तो वो लेटरली किस तरह नजर आते हैं वो मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। थर्ड लिख लिया, फिर फोर्थ मैंने भी लिख लिया, फिफ्थ यही क्या है, फिफ्थ है, ठीक है। फिर जो है 6, 7, 8 और 9, 10, 11 एंड 12, दीज आर द क्रीनियल न्यूक्लियर नर्व्स दैट आर इमर्जिंग फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड दिस इज द लेटरल व्यू, ठीक है। तो लेटरल व्यू के बाद हम जो है ड्रा करेंगे इंटीरियर व्यू, ठीक है। इंटीरियरली किस तरह ये नर्व जो हैं जब निकलते हैं तो ये किस तरह नजर आते हैं, ठीक है। तो इसका हम इंटीरियर भी ड्रा करेंगे, ठीक है, कि ये इंटीरियरली किस तरह नजर आते हैं, ठीक है। तो अगर हम इंटीरियरली देख ले तो ये के फॉर एग्जांपल क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द मिड ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, मिड ब्रेन है, ठीक है। नीचे क्या है, इस तरह ड्रा करेंगे हम, ठीक है। फिर क्या है, पॉन्स, ये क्या है, दिस इज द पॉन, ये क्या है, पॉन है, ठीक है। फिर क्या है, ये क्या है हमारे पास, मिडुला, दिस इज मिडुला, ठीक है। ये मिडुला हो गया, ठीक है। और इसके नीचे क्या है, फिर स्पाइनल कार्ड है, दिस इज द स्पाइनल कार्ड बिलो दैट। तो यहाँ पर जो है मैंने ये भी बोला था कि जो मिड ब्रेन है वो सिरिबेलम के साथ अटैच्ड है, सुपीरियर सिरिबेलर पोडांकल के जरिए से। पॉन जो है सिरिबेलम के साथ कनेक्टेड है मिडिल सिरिबेलर पोडांकल के जरिए से, और जो मेडुला है वो कनेक्टेड है सिरिबेलम के साथ थ्रू इन्फीरियर सिरिबेलर पोडांकल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिरिबेलर पोडांकल भी ड्रा कर रहा हूँ, ठीक है, सिर्फ इन्फीरियर वाला, ठीक है। दिस इज द इन्फीरियर सिरिबेलर पोडांकल, ठीक है। तो ये क्या है, इन्फीरियर सिरिबेलर पोडांकल, ये क्या है, इन्फीरियर सिरिबेलर पोडांकल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये जो ये वाला एरिया है यहाँ पे मिड ब्रेन के अंदर जो है इसको बोलते हैं इंटर पोडांकुलर फोसा, ठीक है। अगर इसके अंदर CSF नहीं हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंटर पोडांकुलर फोसा, इंटर पोडांकुलर
फोसा। अगर इसके अंदर CSF होगा तो इसको हम बोलेंगे इंटरपोडांकुलर सिस्टर्नी, ठीक है। तो इंटरपोडांकुलर फोसा हैं जो दो पोडांकल के दरमियान मौजूद हैं। ये लेफ्ट और राइट जो है ये पोडांकल है मिड ब्रेन के, ठीक है। तो ये जो है, अब इधर से जो हमने लिखा था, जो थर्ड क्रीनियल नर्व हमने कहा था कि इंटीरियर से निकलता है, वो यहाँ से निकलता है, ठीक है, इंटरनली मीडियली। दिस इज द थर्ड क्रीनियल नर्व। ये जो है इंटरपोडांकुलर फोर्स से निकलता है, ठीक है। और जो लेटरल न्यूक्लियस हमने बोला था फोर्थ क्रीनियल नर्व, वो जो है इधर से लेटरली जो है निकलता है। दिस इज द फोर्थ क्रीनियल नर्व। ये क्या है, फोर्थ क्रीनियल नर्व। पोस्टीरियर एंड लेटरल से निकल के फिर इंटीरियर जो है जाता है, ठीक है। ये क्या हो गया, फोर्थ क्रीनियल नर्व, ये वाला लेटरल वाला, ठीक है। इसके बाद जो है ये चूंकि पोन है, ठीक है, ये पोन है ना, और ये जो है क्या है, मेडुला है नीचे। तो इसके साथ ये जो मिस हमने कहा था कि 6-7 एंड 8 क्रीनियल नर्व जो है ये यहाँ से निकलते हैं पोंटो मेडुलरी जंक्शन से, ठीक है। ये क्या है, पोंटो मेडुलरी जंक्शन। दिस इज द पोंटो मेडुलरी जंक्शन। ये क्या है, पोंटो मेडुलरी जंक्शन है। तो ये हमारे पास क्या है, पोंटो मेडुलरी जंक्शन है, ठीक है। अब इसके साथ हमने कहा था कि जो 6 क्रीनियल नर्व है, 7th है और 8 है, ठीक है, ये पोंटो मेडुलरी जंक्शन से निकलते हैं। इसमें सबसे मीडियल जो है वो है 6 क्रीनियल नर्व। तो 6 क्रीनियल नर्व यहाँ से निकलेगा लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे, ठीक है। इससे लेटरल कौन सा है, लेटरल टू दैट विल बी 7th ऑन बोथ साइड। अब इससे और जो है लेटरल कौन सा होगा, 8th होगा। सो दीज आर दी क्रीनियल न्यूक्लियाई 6, 7 एंड 8, ठीक है। क्रीनियल नर्व 6, 7, 8, ठीक है। तो ये जो है पोंटो मेडुलरी जंक्शन से निकलते हैं, ठीक है। इसके बाद 9, 10 और 11 जो है वो यहाँ से निकलते हैं। दिस इज फॉर एग्जाम्पल 9th क्रीनियल नर्व, 9th। दिस इज द 10th। यहाँ पर भी क्या है, ये 9th है, ये क्या है, 10th है, ठीक है। और क्रीनियल जो है, दिस इज फॉर एग्जाम्पल 11, बट दिस इज अ क्रीनियल पार्ट, ठीक है। क्रीनियल पार्ट मतलब ब्रेन वाला पार्ट। और ये 11 है, ये भी 11 है, बट दिस इज द क्रीनियल पार्ट, ठीक है, क्रीनियल पार्ट। और इसके नीचे जो है स्पाइनल कार्ड वाला, ये क्या है, दिस इज ऑल्सो 11, बट दिस इज द स्पाइनल पार्ट, ठीक है। ये क्या है, स्पाइनल पार्ट है। ये जो है ये 11 है, स्पाइनल पार्ट, ठीक है। यानी हमने इसका मतलब ये है कि जो क्रीनियल और 11 है, इसके दो हिस्से हैं, ठीक है। एक है क्रीनियल पार्ट और एक है स्पाइनल पार्ट। डिफरेंट क्रीनियल न्यूक्लियाई के जो नर्व्स हैं उनको क्या नाम हम देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम हर क्रीनियल नर्व का नाम लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमारे पास ब्रेन स्टेम के साथ एसोसिएटेड सिर्फ उनके नाम लिखते हैं, ठीक है। तो जो थर्ड है क्रीनियल नर्व, फोर्थ क्रीनियल नर्व, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7, 8, 3 to 12 होंगे ना, 9th क्रीनियल नर्व, 10th क्रीनियल नर्व, 11th क्रीनियल नर्व एंड 12th क्रीनियल नर्व। तो इनके स्पेशल जो नेम्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ठीक है। जो थर्ड क्रीनियल नर्व है इसको हम क्या बोलते हैं, अकुलोमोटर, ठीक है, अकुलोमोटर नर्व। फोर्थ को हम बोलते हैं ट्रोक्लियर नर्व। फिफ्थ को हम बोलते हैं ट्राई जेमिना ट्राइजेमिनल नर्व। सिक्स को एब्डुसेंट नर्व बोलते हैं, ठीक है, एब्डुसेंट नर्व। और जो 7th है इसको हम बोलते हैं फेशियल नर्व। 8th को जो है हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलो कोक्लियर नर्व। और जो 9th है इसको हम क्या बोलते हैं, ग्लोसोफेरिंजियल नर्व। जो 10th है इसको हम क्या बोलते हैं, वेगस नर्व, ठीक है। 10th को हम क्या बोलते हैं, वेगस नर्व। 11 को क्या बोलते हैं, एसेसरी नर्व, क्रीनियल ब्रांच, एंड वी आल्सो हैव अ स्पाइनल ब्रांच, ठीक है। और जो 12 क्रीनियल है इसको हम क्या बोलते हैं, अपोग्लोसल नर्व। So these are the special names given to the cranial nerve related to the brain stem, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे मिड ब्रेन के बारे में, ठीक है। सो वी विल टॉक अबाउट मिड ब्रेन, ठीक है। तो मिड ब्रेन के अंदर जो बेसिक चीज़ हमारे पास आते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज द मिड ब्रेन, ठीक है। ये क्या है, मिड ब्रेन है, जनरल स्ट्रक्चर है इसका मिड ब्रेन का। लेट्स फॉर एग्जांपल दिस इज द इंटीरियर पार्ट और ये जो है पोस्टीरियर पार्ट है पीछे। तो जो इंटीरियर पार्ट है मिड ब्रेन का इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे मेनली इसका बड़ा जो नाम है उसको हम क्या बोलते हैं, बेसिक, ठीक है, बेसिस। दिस इज द बेसिस ऑफ मिड ब्रेन। दिस इज द
बेसिस, ठीक है। इसके बाद जो है ये अंदर वाला मिडल वाला जो एरिया है, दिस इज द मिडल पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ठीक है। दिस इज मिडल पार्ट एंड दैट इज कॉल्ड एज अ टेगमेंटम, ठीक है। दिस इज द टेगमेंटम। और ये जो पिछला वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं टेक्टम। दिस इज द टेक्टम। ये क्या है? टेक्टम। अब इसके अंदर जो है मजीद जो है हिस्से होते हैं जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। लेट मी मेक अनदर डायग्राम, यू कैन से फ्रॉम सुपीरियर फ्रॉम साइड व्यू, ठीक है। साइड व्यू से एक दूसरा डायग्राम मिड ब्रेन का हम यहाँ पे बनाते हैं, ठीक है। तो अगर हम साइड व्यू से मिड ब्रेन का एक डायग्राम बना ले तो ये इस तरह से कुछ होगा हमारे पास, ठीक है। ये इंटीरियर है, ये क्या है? पोस्टीरियर है, ठीक है। इसका सबसे इंटीरियर वाला हिस्सा, इसको हम क्या बोलते हैं? क्रस सेरिब्राई, जो बेस के अंदर होता है, ठीक है। ये क्या है? क्रस सेरिब्राई है। दिस इज द मोस्ट पोस्टीरियर पार्ट एंड दिस इज नोन एज क्रस सेरिब्राई। ये कौन सा पार्ट है? क्रस सेरिब्राई। ये क्या हो गया? क्रस सेरिब्राई है, ठीक है। इसके बाद जो है हमारे पास कौन सा पार्ट है? सबस्टांशिया नाइग्रा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये में आगे आ जाएगा, ठीक है। सबस्टांशिया नाइग्रा, दिस इज व्हाट? दिस इज सबस्टांशिया नाइग्रा। यार निग्रा। इसके बाद जो है टेगमेंटम है, ये वाला हिस्सा जो पोस्टीरियर है, ये कौन सा है? टेगमेंटम। यहाँ से लेकर ये कौन सा हिस्सा है? टेगमेंटम। दिस इज द टेगमेंटम। तो ये क्या है हमारे पास? टेगमेंटम है, ठीक है। ये क्या है? टेगमेंटम। अब बाकी रहता है टेक्टम, विच इज द पोस्टीरियर पार्ट। ये कौन सा हिस्सा है? टेक्टम है, ठीक है। दिस इज द टेक्टम। ये है टेक्टम। तो ये हमारे पास क्या है? टेक्टम है। इसके नीचे फिर पोन और मिडुला नीचे आते हैं, ठीक है। सो दिस इज द टेक्टम। तो ये जो हमारे पास क्या है? सेरिब्रल पोडंकल है, ठीक है। अब जिसका जो राइट एक वाला, ये वाला जो है, ये है एक सेरिब्रल पोडंकल और ये भी है लेटर, मतलब दूसरा सेरिब्रल पोडंकल। अगर हम इसको मिड ब्रेन को पीछे से देखें तो ये कुछ इस तरह नजर आएगा, जिसमें गोलाई नजर आएंगे, ठीक है। ये क्या है? मिड ब्रेन है, ठीक है। इसको हम दिस इज द, यू कैन से साइड व्यू, ठीक है। ये क्या है? साइड व्यू है। ये फिर क्या है? पोस्टीरियर व्यू है। तो अगर हम इसको पोस्टीरियर देख ले तो हमारे पास यहाँ पे मैंने जो बोला था कि स्विलिंग होते हैं, एक ऊपर और दो ऊपर दो नीचे। तो ये जो ऊपर वाले हैं ये क्या हैं? कोलिकुलाई हैं, विच आर सुपीरियर कोलिकुलाई एंड दीज आर द इंफीरियर कोलिकुलाई। सुपीरियर कोलिकुलाई के बारे में मैंने कहा था कि ये विजन के साथ एसोसिएटेड हैं, और इंफीरियर कोलिकुलाई के बारे में मैंने बोला था कि ये क्या है? ऑडिटरी सेंसेशन के साथ एसोसिएटेड है। यहाँ पे सब्सटेंशिया नाइग्रा के बारे में थोड़ी चीज़ें डिस्कस करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा जो है इट इज़ कवर्ड, इट इज़ प्रेजेंट पोस्टीरियर टू क्रस सेरिब्राई, ठीक है। ये जो है क्या है? क्रस सेरिब्राई है। इस दिस इज द क्रस सेरिब्राई। तो ये जो सब्सटेंशिया नाइग्रा ये क्या है? क्रस सेरिब्राई के पोस्टीरियर हिस्से में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब इस सब्सटेंशिया नाइग्रा के अंदर दो हिस्से होते हैं, ठीक है। एक होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा कम्पैक्टा और एक जो होता है सब्सटेंशिया नाइग्रा रेटिकुलरिस, ठीक है। तो सब्सटेंशिया नाइग्रा यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्सटेंशिया नाइग्रा, ये क्या है? क्रस सेरिब्राई के पोस्टीरियर होता है, ठीक है। क्रस सेरिब्राई के पोस्टीरियर होते हैं, सो इट इज पोस्टीरियर टू क्रस सेरिब्राई, ठीक है। अब इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होते हैं पार्स कम्पैक्टा। पार्स कम्पैक्टा जो है इसमें जो न्यूक्लियस न्यूरॉन्स होते हैं वो कम्पैक्ट होते हैं, यानी ये जो है इट इज डार्क पैक्ट एरिया, ठीक है। इट इज आल्सो कॉल्ड एज अ डार्क एरिया बिकॉज इट कंटेन tightly tightly पैक्ड न्यूरॉन्स, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो टाइटली पैक होते हैं, ठीक है। और दूसरा जो है
वो हैं पार्स रेटिकुलरिस। इसको जो है हम बोलते हैं, ये जो है डार्क नहीं होता और इसके अंदर क्या होते हैं, लूज न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो टाइटली पैक नहीं होते, ठीक है। तो दिस इज सब्सटेंशिया नाइग्रा, ठीक है। सब्सटेंशिया नाइग्रा का जो काम है वो क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन। और ये डोपामीन का जो प्रोडक्शन है, इट इज डन बाय दिस कंपैक्ट प्रोड्यूसेस डोपामीन, जिसको हम पढ़ेंगे बेसल गैंग्लिया में। तो जो पार्स कंपैक्ट है सब्सटेंशिया नाइग्रा का, इसका काम क्या है, इट इज प्लेइंग रोल इन द प्रोडक्शन ऑफ, ये दो किस्म के हैं, कंपैक्टा और एक क्या है रेटिकुलरिस विच कंटेन लूज न्यूरॉन। और इसका मेन काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ डोपामीन। तो ये जो है सारी चीज़ें यहाँ पे मैंने कर दी। इसके बाद जो है हम चलते हैं जो बुक में दिया है उनके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेन स्टेम है, इसी वेंट्रल व्यू ऑफ दी ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो ब्रेन का वेंट्रल व्यू यहाँ पे उन्होंने दिखाया है, ठीक है। तो वेंट्रल अगर हम देखें तो यहाँ पे मैंने एक नर्व जो है छोड़ा था, जो है 12 क्रीनियल नर्व, और वो जो है यहाँ से निकलता है, ठीक है। 12 क्रीनियल नर्व यहाँ से निकलता है, ठीक है। सो दिस इज दी 12th क्रीनियल नर्व। अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वेंट्रल व्यू ऑफ द स्पाइनल ब्रेन स्टेम, ठीक है। तो ये क्या है, ऑप्टिक कियाजम है, ठीक है। दिस इज द ऑप्टिक कियाजम, ये वाला हिस्सा, दिस इज द ऑप्टिक कियाजम, ये क्या है, ऑप्टिक कियाजम है, ठीक है। और ये जो है ये ओल्फैक्टरी बल्ब है, क्रीनियल नर्व 1 के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। एसोसिएशन विच इज ओल्फैक्टरी नर्व, जो ओल्फैक्शन के साथ एसोसिएटेड है, जो यहाँ पे हमारा तबसरा इसमें नहीं है। और इसके अलावा जो है ओल्फैक्टरी ट्रैक यहाँ पे उन्होंने दिखाए हैं, लेकिन अब ज़रूरत नहीं है, हम ब्रेन स्टेम के साथ एसोसिएटेड हैं, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे क्रीनियल नर्व 2 है विच इज आल्सो कॉल्ड एज ऑप्टिक नर्व, ठीक है। ये जो है क्या है, ऑप्टिक नर्व है, ठीक है। और ये इसके साथ जो है ऑप्टिक ट्रैक है, जिसके बारे में हमने पहले थोड़ा डिस्कशन किया था। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे जो कलर में दिखाया गया है, ये वो नर्व हैं जो क्या है, एसोसिएटेड हैं ब्रेन स्टेम के साथ, ठीक है। जो अब यहाँ पे कौन सा है, क्रीनियल नर्व 3 और क्रीनियल नर्व 4, ठीक है। तो अगर ये क्या है, मिड ब्रेन है, इसी दिस इज दी पोन, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये क्या है, पोन है। तो मैंने क्या बोला था कि जो थर्ड क्रीनियल है वो तो इंटीरियर निकलता है, ठीक है, मिड ब्रेन से, ठीक है। तो ये क्या है, थर्ड क्रीनियल नर्व है जो निकलता है इंटीरियरली, ठीक है। दिस इज थर्ड क्रीनियल विच इमर्जेस इंटीरियरली। और मैंने ये भी बोला था कि जो फोर्थ क्रीनियल वो पोस्टीरियरली निकलते हैं और लेटरली। तो ये यहाँ पर जो है लेटरली आए हैं, पीछे से आके यहाँ पे आगे यहाँ पे आए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, राइजिस डर्सली एंड इमीजिएटली डिकासेट, डिकासेट का मतलब क्रॉस, ठीक है, क्रॉस करता है ये। और इसके बाद जो है क्रीनियल 5 हैं, जिसके बारे में मैंने डिस्कशन की है, ठीक है। जो इसके 1 ब्रांच हैं, 2 ब्रांच हैं और 3 ब्रांच हैं, ऑप्थेल्मिक, मैक्सिलरी और मैंडिबुलर ब्रांचेस, ठीक है। ये इसके क्या हैं, ब्रांचेस हैं। नंबर 1 इज ऑप्थेल्मिक ब्रांच, नंबर 2 जो है वो है मैक्सिलरी ब्रांच, और थर्ड वाला जो है क्या है, मैंडिबुलर ब्रांच, ठीक है। सो दीज आर दी ब्रांचेस ऑफ फिफ्थ क्रीनियल नर्व, ठीक है। ये क्या है, मिडिल सेरिबेलर पोडंकल, जिसके बारे में मैंने बोला था कि ये पोन को सेरिबेलम के साथ मिलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कहता है, इसके नीचे 6 क्रीनियल नर्व, 7 और 8। सो मैंने बोला था कि ये जो है पोन्टो मेडुलरी जंक्शन से निकलता है, ठीक है। ये जो है क्या है, पॉन्स हैं, ठीक है। लेट्स से दिस इज दी पॉन, ये एरिया कौन सा है, पॉन वाला है। और ये वाला जो एरिया है ये क्या है, मेडुलरी एरिया है, ठीक है। दिस इज दी मेडुला। तो पॉन और मेडुला के दरमियान जो जंक्शन है ये वाला, दिस इज पोन्टो मेडुलरी जंक्शन। यहाँ पे जो नर्व निकलते हैं वो हैं 6, 7 और 8, ठीक है। तो 6, 7 और 8 नर्व जो हैं यहाँ से निकलते हैं, ठीक है। 6, 7, 8 नर्व इमर्जेस फ्रॉम हियर। सो दिस इज द मोस्ट मीडियल, मैंने बोला था कि जो 6 है वो क्या होगा, सबसे मीडियल है, ठीक है। फिर इससे थोड़ा लेटर कौन सा है, 7 क्रीनियल नर्व है, ठीक है। और फिर इससे और लेटर जो है ये क्या है, 8 क्रीनियल नर्व है, ठीक है। इसके बाद क्या है, ये क्या है, मिडुला है। पैरामिड जो है ये क्या है, मिडुला के अंदर इंटीरियर वाला हिस्सा, इसको हम बोलते हैं पैरामिड्स, ठीक है। और इसके साथ ये जो नीचे है वो होली उसको बोलते हैं। तो इसके बाद जो नर्व है वो 9 है, जो मैंने बोला था कि ये इधर से निकलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, 9th 10th क्रीनियल नर्व, ठीक है। और 11 क्रीनियल नर्व, ठीक है। 11 में फिर मैंने बोला था कि 2 ब्रांचेज हैं, ठीक है। ये 11th है, और इसके बाद जो है, इसके बाद मैंने कहा था कि 11 के एक क्रीनियल पार्ट है और एक स्पाइनल पार्ट है, ठीक है। अब ये जो 12 क्रीनियल नर्व है वो जो है निकलता है कहाँ से, वो ओलिव और पिरामिड के दरमियान से निकलता है, ठीक है, जो है 12 क्रीनियल नर्व, ठीक है।
और ये जो है हमारे पास क्या है, पैरामिडल डिकसेशन है। पैरामिडल डिकसेशन जो है, यहाँ पे पैरामिड जो है डिकसेशन का असल के मतलब क्या होता है, क्रॉसिंग। तो ये जो फाइबर्स हैं एक दूसरे के साथ क्रॉसिंग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मिड ब्रेन का क्या है, डर्सल व्यू है। दिस इज द डर्सल व्यू ऑफ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है और इसका डर्सल व्यू है, पीछे से सिरिबेलम जो है उन्होंने रिमूव किया है, ठीक है। तो ये लेट्स फॉर एग्जांपल क्या है, थैलेमस है, दिस इज द थैलेमस। और ये मैंने कहा था ये क्या है, थैलेमस है। ये वाला एरिया क्या है, ये दोनों थैलेमाई हैं। मैंने कहा था कि दो थैलेमस होते हैं। इसके अंदर वाला जो ये हिस्सा है, ये क्या है, थर्ड वेंट्रिकल है, ठीक है। दिस इज द थर्ड वेंट्रिकल। इसके नीचे क्या है, इसके पीछे क्या है, पीनियल ग्लैंड होता है जो मेलाटोनिन प्रोड्यूस करता है। और ये मेलाटोनिन जो है तब प्रोड्यूस होता है जब लाइट कम होता है। और ये क्या, फिर ये मेलाटोनिन क्या करता है, स्लीप कॉज करता है, ठीक है। इसके बाद जो मिड ब्रेन के पीछे मैंने कहा था दो ऊपर होते हैं कोलिकुले और दो नीचे होते हैं, ठीक है। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, सुपीरियर कोलिकुलस। और दो जो है नीचे होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, इन्फीरियर कोलिकुलस, ठीक है। सुपीरियर को जो है लाइट के साथ, विजन के साथ एसोसिएटेड है, और इन्फीरियर जो है एसोसिएटेड है हार्डिटरी सेंसेशन के साथ, ठीक है। इसके बाद ये चीज़ें मैंने डिस्कस की हुई हैं, ठीक है। सुपीरियर सेरिबेलर पोडंकल, ये जो है पॉन को सॉरी मिड ब्रेन को सेरिबेलम के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है। फिर क्या है, मिडिल सेरिबेलर पोडंकल, ये मिड ब्रेन पॉन को जो है कनेक्ट करता है सेरिबेलम के साथ। और यह है इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल, ये क्या करता है, कनेक्ट करता है मिडुला को सेरिबेलम के साथ। ये जो है मिडुला है इंटीरियर वाला फोर्थ वेंट्रिकल, ये फोर्थ वेंट्रिकल का इंटीरियर वाला है, ठीक है। इसके पीछे फिर क्या होता है, फोर्थ वेंट्रिकल शुरू होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने पीनियल ग्लैंड के बारे में बात की है, ठीक है। तो पीनियल ग्लैंड जो है मेलाटोनिन सिक्रेशन काज करता है, ठीक है। पीनियल ग्लैंड का सिक्रेशन ऑफ मेलाटोनिन, और फिर क्या करता है, सर्कीडियम रिदम में रोल अदा करता है और ये स्लीप इंड्यूस करता है। फिर उसने लिखा है सुपीरियर कोलिकुलस। सुपीरियर कोलिकुलस क्या होता है, डायरेक्ट हाई मूवमेंट्स टू स्टिमुलेट, ठीक है। ये नाइज मूवमेंट जो है आर ऑब्जेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट, यानी जो मूवमेंट्स के साथ विजन के साथ एसोसिएटेड है वो क्या है, सुपीरियर कोलिकुलस। इसके बाद जो है हमारे पास कौन सा, इन्फीरियर कोलिकुलस, विच इज एसोसिएटेड विद हार्डिटरी सेंसेशन दैट आई ऑलरेडी डिस्कस। तो ये जो है योर आई एज एबो योर हेयर, तो वहाँ की जिस तरह कानों से ऊपर होते हैं ना, इस तरह इन्फीरियर कोलिकुलस जो है नीचे हैं और सुपीरियर कोलिकुलस जो है ऊपर हैं। एंड द सुपीरियर कोलिकुलस इज एबो द इन्फीरियर कोलिकुलस। तो ये इसका है निमोनिक है, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारे पास, दिस इज दी क्रीनियल न्यूक्लियाई, ठीक है। क्रीनियल नर्व न्यूक्लियाई, ये जो है हमारे पास क्या है, क्रीनियल न्यूक्लियाई जो है ये क्या है, लोकेटेड है टेगमेंटम पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। ये मैंने बोला था, ठीक है। टेगमेंटम जो है मिड ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। तो क्रीनियल नर्व न्यूक्लियाई जो होते हैं टेगमेंटम में होते हैं बिटवीन द डर्सल एंड वेंट्रल पोर्शन, ठीक है। यानी बीच वाला जो हिस्सा मैंने ड्रा किया था वो क्या था, टेगमेंटम था, ठीक है। और इसके अंदर अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो मिड ब्रेन में हमने कहा था कि स्क्रीन नर्व 3-4 इजवेटेड है। फोन्स के बारे में जो है हमने कहा था कि फिफ्थ क्रीनर 6, 7 और 8 जो है यहाँ से निकलते हैं। और अगर मिडुला की बात करें तो बाकी जितनी न्यूक्लियाई हैं जैसे कि क्रीनर 9, 10 और 12। और इसके अलावा जो है क्रीनर 11 जो है ये क्या है, इससे स्पाइनल कार्ड के साथ, ठीक है। ये इसके साथ जो है एसोसिएटेड हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने ऊपर जो ट्रैक की उस हिसाब से उन्होंने लिखा है। लेटरल न्यूक्लियाई जो है सेंसरी एलर प्लेट, ठीक है ना, सल्कस लिमिटेंस। और जो मीडियल न्यूक्लियाई हैं वो क्या है, मोटर या बेजल प्लेट से निकलते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में ये मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि क्रीनियल नर्व न्यूक्लियाई। अब जो वेगस न्यूक्लियाई हैं, ठीक है, वेगस न्यूक्लियाई जो हैं, ये जो न्यूक्लियाई हैं ये हमारे पास मौजूद हैं मेडुला में, ठीक है। ये क्या है, इट इज आर प्रेजेंट इन मेडुला ओब्लांगेटा, ठीक है। ये मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर मौजूद है। सबसे पहले हमारे पास जो न्यूक्लियस है वो है न्यूक्लियस सबट्रैक्टर सोलिटेरियस। तो जो न्यूक्लियस सबट्रैक्टर सोलिटेरियस है क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो फंक्शन में हमारे पास क्या आता है, सबसे पहले विसरल सेंसरी इंफॉर्मेशन, जैसे कि टेस्ट हैं, बेरो रिसेप्टर हैं और गट डिस्टेंशन है, ठीक है। तो ये जितने भी विसरा से सेंसेशन आते हैं जैसे कि जायका हैं, बेरो रिसेप्टर हैं, प्रेशर रिसेप्टर और जो जेटी जब डिस्टेंस हो जाती है तो ये सारे सेंसेशन जो है न्यूक्लियस सबट्रैक्टर सोलिटेरियस में आते हैं, ठीक है। और इसमें जो है 7, 9, 10 क्रेनियल नर्व जो है इससे जो है निकलते हैं, ठीक है। न्यूक्लियस सबट्रैक्टर सोलिटेरियस 7, 9 और 10 क्रेनियल न्यूक्लियाई जो हैं इसके साथ एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। और ये जो है इट में प्ले रोल इन वोमिटिंग, वोमिटिंग में भी क्या करता है, रोल अदा करता है। देन वी हैव न्यूक्लियस एक्यूम्बस, सॉरी इम्बिगस, ठीक है। तो न्यूक्लियस इम्बिगस जो है इस फंक्शन है मोटर इनर्वेशन ऑफ फेरेनेक्स, यानी फेरेनेक्स जो है फेरेनेक्स इसको मोटर इनर्वेशन करती हैं, ठीक है। लेरेनेक्स अपर
एसोफेगस फॉर एग्जाम्पल स्वेलविंग के लिए, पेलेट एलिवेशन के लिए, और इट इज़ विद नर्व 9 एंड 10, यानी 10 जो वेगस नर्व है ये मुख्तलिफ एरिया को सप्लाई करते हैं, जो फेरेनेक्स हैं, लैरिनेक्स हैं, स्किलियर जीआईटी के कुछ और नीचे वाले पार्ट्स को, ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन तक। इसके बाद जो है हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो डर्सल मोटर न्यूक्लियस है। डर्सल मोटर न्यूक्लियस जो है ये क्या करते हैं, सेंड करते हैं ऑटोनोमिक यानी पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स टू हार्ट, लंग एंड अपर जीआईटी। अपर जीआईटी, हार्ट और लंग को पैरासिम्पैथेटिक, ऑटोनोमिक में कौन सा, नॉट सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक फाइबर जो है सेंड करते हैं, यानी इट इज विद थर्ड सॉरी 10 क्रीनियल नर्व। तो ये 10 क्रीनियल नर्व के साथ क्या है, एसोसिएटेड है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने जो मैंने ऊपर अपने हाथों से डायग्राम बताया, वहाँ डायग्राम जो है उन्होंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रेन स्टेम का क्रॉस सेक्शन, ठीक है, ये है मिड ब्रेन, दिस इज द मिड ब्रेन। तो अगर हम मिड ब्रेन की बात करें तो ये क्या है, सुपीरियर कोलिकुलस हो गया, ठीक है, दिस इज द सुपीरियर कोलिकुलस। ये क्या है, सुपीरियर कोलिकुलस ये वाला, और ये जो इसके दरम्यान होल है इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेरिब्रल एक्वीडक्ट, ठीक है। ये जो है मिड ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। क्रीनियल नर्व 3 न्यूक्लियस, यहाँ पे क्रीनियल नर्व 3 का न्यूक्लियस जो है मौजूद होता है, और यह क्रीनियल 3 फाइबर, यहाँ से जो है क्रीनियल नर्व 3 के जो फाइबर्स हैं वो निकलते हैं, ठीक है। दिस इज द मीडियल लेमिनस्कस, दिस इज द रेड न्यूक्लियस, ये जो है रेड न्यूक्लियस है विच इज प्रेजेंट इन द मिड ब्रेन ब्रेन स्टेम, एंड दिस इज द सब्सटेंशिया नाइग्रा एंड सेरिबेलर पोडंकल। सेरिबेलर पोडंकल जो है ये मिड ब्रेन के इंटीरियर पोर्शन को बोलते हैं, जहाँ से मुख्तलिफ ट्रैक्स निकलते हैं, ठीक है। सेरिबेलर पोडंकल जो है ये इंटीरियर पोर्शन में, मिड ब्रेन के इंटीरियर पोर्शन में मौजूद हैं, जहाँ से डिफरेंट ट्रैक्स से ऊपर और नीचे आते जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, मिड ब्रेन स्टेम का क्रॉस सेक्शन मिड ब्रेन का, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्रॉस सेक्शन है पोन का, पोन के लेवल पे जो है, तो पोन के लेवल पे हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं, तो उनमें हमारे पास है फोर्थ वेंट्रिकल है, ये वाला क्या है, दिस इज द फोर्थ वेंट्रिकल, ठीक है। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस है ये वाला, ये जो है ट्रैक्स हैं। मिडल सेरिबेलर पोडंकल है, मिडल सेरिबेलर पोडंकल क्या है, जो कनेक्ट करते हैं पोन को सेरिबेलम के साथ। क्रेनियल नर्व क्या है, यहाँ पे मैंने बोला था कि इंटीरोलेटरल एरिया से निकलते हैं, ठीक है। ये मीडियल लेमिनिस्कस है, सुपीरियर सेरिबेलर पोडंकल जो मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है सेरिबेलम के साथ, और ये है लोकस सेरुलस, और ये है कार्टिकोस्पाइनल एंड कार्टिकोबल्बर ट्रैक, यानी यहाँ से जो है ट्रैक्स जो है निकलते हैं, ठीक है, पोन के लेवल पे। इसके बाद जो है क्रॉस सेक्शन ऑफ ब्रेन स्टेम एट द लेवल ऑफ मेडुला, तो ये है इन्फीरियर सेरिबेलर पोडंकल। इसका मतलब क्या है कि ये कनेक्ट करता है ब्रेन सेरिबेलम को मेडुला के साथ। मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस न्यूक्लियस एम्बिगस, जिसके बारे में मैंने बोला कि ये क्या है, मौजूद होता है, यहाँ पे क्या बोला मैंने कि ये मेडुला के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, मेडुला ओब्लांगेटा के अंदर ये जो न्यूक्लियाई मौजूद होते हैं। इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लियस पैरामिड्स होते हैं, फिर पैरामिड जो है इंटीरियर पार्ट है मेडुला के, ठीक है, और इसके पीछे जो पार्ट्स हैं एलिवेशन उसको ओलिस बोलते हैं। ये क्या है, मीडियल लेमिनिस्कस, और ये है क्रीनियल नर्व 10, क्रीनियल नर्व 12 न्यूक्लियस है यहाँ पे, ये वाला क्रीनियल 10 न्यूक्लियस, डर्सल मोटर न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस, ये क्या है, न्यूक्लियस ऑफ ट्रैक्टस सोलिटेरियस एंड डर्सल मोटर न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया ब्रेन स्टेम, जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स और मेडुला जो है